मूवी की स्टार्टिंग में हम बारबरा नाम की एक ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं, साथ में उसका हस्बैंड ब्रूक को देखते हैं। उन दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम टोनी है। लेकिन ब्रूक अपने बेटे को ज़्यादा प्यार नहीं करता, लेकिन उसकी माँ बारबरा काफ़ी प्यार करती है। अब ये दोनों एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन अपने बेटे के देखभाल के लिए एक मेड को रख कर जाते हैं। अब पार्टी में आने के बाद यह के सारे आदमी बारबरा को ही देखता है, क्योंकि बारबरा काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। फिर बारबरा एक टेबल में बैठ जाती है और अपने दोस्त के साथ डिनर करते हैं, जहां बारा अपनी एक फ्रेंड से पूछती है क्या वो $10 मिलियन के लिए किसी इंसान के मांस खा सकते हैं। उसकी फ्रेंड मना कर देती है। फिर बाद में अपने हस्बैंड ब्रूक से पूछते हैं क्या वो $10 मिलियन के बदले अपनी फ्रेंड के साथ सो सकता है, लेकिन ब्रूक उसके सवाल का कुछ जवाब नहीं देता। इवन उसे बहुत गुस्सा आता है। अब दोबारा से बारबरा ब्रूक से पूछती है क्या वो पार्टी के बाद मुझे किसी आदमी के साथ भेज सकता है, तो ब्रूक गुस्से से कहता है हाँ आप जा सकते हो। और होता भी ऐसा ही है। पार्टी खत्म होने के बाद बारबरा एक अनजान आदमी से लिफ्ट लेते हैं और उसके साथ चले जाती है, और ब्रूक अपने घर आ जाता है और लेट जाता है। अब रात में बारबरा घर आती है और टोनी को देखने के लिए झुकती है, पर ब्रूक ने उसे काफ़ी अजीब नज़रों से पीछे से देख रहा था। अब कई साल के बाद कहानी दिखाई जाती है, जहाँ टोनी काफ़ी बड़ा हो गया है और वो अपनी मोम के साथ ही रहता है, क्योंकि उसके डैड बिजनेस के लिए बाहर ही रहता है। फिर एक दिन बारबरा और टोनी बाहर घूमने जाता है। वहाँ बारबरा टोनी से पूछते हैं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तो टोनी कहता है माँ मैं आपसे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो बारबरा बोलते हैं क्या सचमुच तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, तो टोनी कहता है हाँ माँ। कुछ दिन बाद ब्रूक अपने कुछ फ्रेंड्स दोस्त को अपने घर लाता है और अपनी फैमिली बारबरा और टोनी से इंट्रोड्यूस कराता है। लेकिन बारबरा अपने बेटे को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहती है कि मेरे बेटे को काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स आती है और ये आप लोगों को एक फ्रेंड्स बुक पढ़कर सुनाएगा। टोनी फ्रेंड्स बुक को अच्छे से पढ़ नहीं पाता, तो एक गेस्ट टोनी का काफ़ी मजाक उड़ाता और कहता तुम बोल रही थी कि इसको काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स आती है, लेकिन उसने तो एक वर्ड भी पढ़ नहीं पाया। अपने बेटे पर मजाक उड़ाने पर बारबरा उन गेस्ट पर काफ़ी गुस्सा हो जाती है और उन्हें चिल्लाते हुए अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब ब्रूक भी बारबरा से गुस्सा होकर रात पर एक होटल में जाकर रुकता है, लेकिन रात में ब्रूक को मनाने के लिए बारबरा होटल में जाती है, लेकिन वो मनाने की वजह वो सीधा डिंग डोंग करने लग जाती है, यानी आप लोग समझ ही गई। फिर नेक्स्ट डे सुबह वो लोग घर आते हैं तो वो देखते हैं कि टोनी के बेड पर कोई और लड़का सो रहा है और टोनी बाथरूम में नहा रहा है। लेकिन ये देख ब्रूक को काफ़ी गुस्सा आता है और ये हमें पता चलता है कि टोनी थोड़ी बीस के आदमी है। फिर हम कुछ सालों बाद की सीन दिखते हैं, जहाँ अब टोनी बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, जो अपने एक दोस्त के साथ बीच पर एंजॉय कर रहा है। फिर उसी बीच पर अगले दिन टोनी ब्लैंका नाम के एक लड़की से मिलती है और ये दोनों लोग बात करने लग जाता है, और बात करते समय ब्लैंका टोनी के काफ़ी क्लोज हो जाती है। फिर अगले दिन टोनी ब्लैंका के बारे में अपने पेरेंट्स को बताता है, तो बारबरा सोचती ही है कि मेरा बेटा फाइनली मैच्योर बन गया, और बारबरा टोनी की इस कारनामों से काफ़ी खुश होती है। अब नेक्स्ट डे टोनी के पेरेंट्स ब्लैंका से मिलते हैं और उसे लेकर पार्टी करने के लिए एक बार पर जाते हैं, लेकिन पार्टी में ब्रूक ब्लैंका पर दौरी डालता है। फिर रात को वो सारे एक होटल पर रुकते हैं। टोनी और ब्लैंका एक ही रूम में सोते हैं और रात में पहली बार टोनी किसी लड़की से डिंग डोंग करते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद हम बारबरा को देखते हैं जो किसी काम से एयरपोर्ट पर गई थी, पर वहाँ वो ब्रूक को ब्लैंका के साथ देखती है। बारबरा समझ जाते हैं कि ब्रूक और ब्लैंका के बीच चक्कर चल रहा है। ये देखकर वो गुस्से से यहाँ से निकल जाते हैं और गुस्से के कारण वो एक टैक्सी ड्राइवर से डिंग डोंग करती है और घर आ जाती है। फिर यहाँ आकर वो अलग ही नज़ारा देखते हैं। वो देखते हैं कि उसका बेटा टोनी अपने दोस्त के साथ पलंग तोड़ रहा है। यह देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है। फिर कुछ दिनों के बाद वो अपने बेटे को ब्रूक के सच्चाई बता देती है कि ब्रूक और तुम्हारे गर्लफ्रेंड का चक्कर चल रहा है। कुछ दिनों बाद अकेला होने के कारण बारबरा भी एक फ्रेंड बना लेती है। उसका नाम सैम होता है और वो सैम के साथ ही रहती है, और सैम भी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, मतलब उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करता है जो ब्रूक नहीं कर सकता था। फिर नेक्स्ट डे टोनी सैम से बात करते हुए देखते हैं, जहाँ टोनी को पता चलता है कि सैम टोनी का जुड़वा है, यानी सैम भी टोनी की तरह ही है। फिर नेक्स्ट डे जब टोनी नहा के आता है तो वो अपनी मोम और सैम को बेड पर देखता है। टोनी भी ये मोमेंट एंजॉय करने के लिए उनके साथ लेट जाता है। पर नेक्स्ट डे बारबरा सैम को अपने बेटे के साथ ऐसा करने के लिए बहुत डांटता है कि तुझे मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कहीं ना कहीं टोनी अपने डेड को एक और मौका देना चाहता है, इसीलिए वो एक लेटर लेकर ब्रूक के घर जाता है और वो उस लेटर को बाहर मिट्टी में छुपाने लगता है। लेकिन ब्लैंका उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं और वो बाहर आती है, पर टोनी वही लेटर को गाड़ कर भाग जाते हैं। और इस लेटर में लिखा था कि डैड हमें आपकी बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ वापस आ जाओ।
और इधर घर पर बरबरा एक पेंटिंग बना रही थी और पेंटिंग बनाकर वो रोने लगती है कि तभी उसके पास सैम आता है और उसे संभालने लगता है और डिंग डोंग करने लग जाता है। इधर जब टोनी घर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ और सैम बेड पर लगे रहे हैं, तो टोनी भी ज्वाइन करता है। फिर कुछ दिनों बाद सैम को बरबरा और टोनी को छोड़कर दूसरी शहर जाना पड़ता है। इन्हें बाय बोलकर चले भी जाते हैं। पर काफ़ी दिनों के बाद बरबरा अकेले होने की वजह से डिप्रेशन महसूस करती है। इवन कई बार तो वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन टोनी उसे बचाने के लिए जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। फिर नेक्स्ट डे ब्रूक और बरबरा की एक फ्रेंड टोनी से मिलने आती है और टोनी को बताते हैं कि तुम्हारी डैड ब्रूक अजीब सा कोई इंसान है और वो बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है, तो तुम लोगों को उनसे दूर ही रहना चाहिए। फिर कुछ दिनों बाद हम टोनी और बरबरा को एक फिनर में देखते हैं जहाँ ब्रूक और ब्लैंका भी आए हुए थे, लेकिन ब्रूक अपने बेटे टोनी और बरबरा से बिल्कुल भी बात नहीं करता। कुछ महीनों के बाद बरबरा और टोनी लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ बरबरा और टोनी नए नए दोस्त बना लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद जब बरबरा अपनी एक फ्रेंड से मिलने जाती है और वो जब घर आती है तो टोनी उसे कहता है कि उसका भी एक उसके जैसा फ्रेंड बन चुका है। यह सुनकर बरबरा को अच्छा नहीं लगता कि उसका बेटा एक अलग टाइप का इंसान है, तो इसीलिए उसके यह आदत को सुराने के लिए सेड्यूस करने की कोशिश करती है। और सेड्यूस करते वक्त वो दोनों डिंग डोंग करने लग जाती है और कई दिनों तक ऐसा ही डिंग डोंग करते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद टोनी की दिमागी हालत खराब हो जाते हैं और फिर उसके कुछ दिनों बाद टोनी और बरबरा में इसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है और साइको टोनी चाकू से अपनी माँ को मार देता है और मारने के बाद वो पुलिस को रिकॉल करता है और पुलिस के आने तक वो मदर के डेड बॉडी के पास बैठकर नूडल्स खाते हैं। और जब पुलिस वाला वहाँ आते हैं तो देखते हैं कि ये डेफिनेटली मेंटल हो चुका है और इसीलिए पुलिस वाले उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि वहाँ टोनी ने सुसाइड कर लिया है और इसी के साथ ये मूवी एंड होता है।